लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप। और क्या, अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ हैं। अर्थव्यवस्था कैसे सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बदल जाएंगे, इसमें कोई राय नहीं, बदल जाएंगे। अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो बदल जाएंगे, खूब अच्छी तरह से बदल जाएंगे। अगर कानून वापस लो। विरोध में साल 2024 के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्का जाम दिखा। कानून के विरोध में रोडवेज, बस और निजी वाहन चालक जगह जगह प्रदर्शन करते दिखे। इस हड़ताल से अब यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। वहीं जो गाड़ियां रोड पर चल भी रही है वो 2 गुने दाम मांग कर रहे हैं। गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप। और क्या, अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ हैं। अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ ये देंगे? शरीर में यार जो रीढ़ होती है ना, ये शरीर को संभाल के रखती है, वही देश का ड्राइवर है। देश को संभाल के रखा हुआ है, हम देश की रीढ़ हैं। आपको कुछ पता है क्या? ये अमित शाह को कुछ पता है? हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा है। का नहीं, पूरे गवर्नमेंट का ये काला कानून है। अगर ड्राइवर को कुछ दे नहीं सकता तो ड्राइवर का कुछ छीन नहीं सकता है। आप किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो आपको प्यासे उसको मार नहीं सकते हो। लेकिन साल जेल में रहेंगे तो बचेगा का? 40 साल उम्र हो गई। अरे तो महाराज ये भी तो देखिएगा कि ये जब से ये कानून टाइट हो जाएगा तो कोई भी जो ट्रक चालक है वो गाड़ी को बड़ी सावधानी से। अच्छा, तो हम सावधानी से अभियो चलते हैं, अब आप दौड़ जाइएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? आप दौड़ जाइएगा। ढेर पगला बौड़ाहा रोड में चल रहा है, बड़ा बड़ा बाप का बेटा, बड़ा बड़ा बाप का बेटा मोटरसाइकिल लेके चलता है 180 की स्पीड में। हम क्या करेंगे उसमें? ड्राइवर जो होता है, अमित शाह से पूछिए, जो IAS होता है उससे ज्यादा ब्रिलियंट होता है। अगर मान लीजिए वो डिसीजन जो लेता है वो गृह मंत्री नहीं ले सकते। जो ड्राइवर डिसीजन लेगा, एट ए टाइम डिसीजन लेना है उसको, किसको बचाना है, हमको क्या करना है। तो ड्राइवर के साथ जो इंसाफी हो रही है ये बहुत गलत है। मिलिट्री से कम ड्यूटी नहीं है ड्राइवर लोग का। एक दूसरे से जगह से सामान पहुंचाना, रात और दिन एक करके हम लोग पहुंचाते हैं। तो ये टकला कहा जाने गया, ये सब चीज गजरा मूली समझ में आइबे नहीं करता है इसको। ये टकला को गजरा मूली समझ में नहीं आता है। ये जो कुछ भी किया अपना बेटा के लिए खाली किया। BCCI का अध्यक्ष बना दिया, अरबों खरबों रुपया कमाया और ड्राइवर लोग के बारे में कुछ ही नहीं सोचा। अनपढ़ गंवार ये जो मोदी और अमित शाह हैं तड़ी पार, इनको कुछ पता है कि जैसे मर्जी के वैसे कानून उधर लागू कर दो? अनपढ़ गंवार है, बिल्कुल अनपढ़ है। विरोध में साल 2024 के पहले दिन ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चक्का जाम दिखा। कानून के विरोध में रोडवेज, बस और निजी वाहन चालक जगह जगह प्रदर्शन करते दिखे। इस हड़ताल से अब यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। वहीं जो गाड़ियां रोड पर चल भी रही है वो 2 गुने दाम मांग कर रहे हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध तो पूरे देश में हो रहा है, पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहन चालकों में कितना आक्रोश है। तस्वीरें बस्ती, कानपुर, लखनऊ, बुलंदशहर, आगरा और गोरखपुर से सामने आई है। बात करें बस्ती की तो रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों को वहां से जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं।
पूरी तरह से वाहन व्यवस्था ठप दिखी। ऐसी ही तस्वीरें बुलंदशहर से सामने आई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही ट्रक और गाड़ियां खड़ी कर रखी है। सड़क पर बैठकर रोड जाम किया और नारेबाजी कर सरकार के फैसले का विरोध किया। साथ ही साथ सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। कानपुर और गोरखपुर से भी हड़ताल कर रहे ड्राइवरों की तस्वीरें सामने आई है। सड़क पर ट्रक खड़ा कर ड्राइवर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर में लोगों को बस न मिलने से वो रिक्शे से सफर करने को मजबूर दिखे। राजधानी लखनऊ और आगरा में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया। बता दें कि अभी हाल ही में देश में रोड एक्सीडेंट को लेकर नए हिट एंड रन कानून लागू हुए हैं, जिसमें एक्सीडेंट केस में 10 साल की सजा और 7 साल के जुर्माने का प्रावधान है, जिसको लेकर देश भर में और प्रदेश में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों ने हल्ला बोल दिया। लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रदर्शन करने से ये कानून वापस लिए जाएंगे या फिर बात बस प्रदर्शन तक ही सीमित रह जाएगी। सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बदल जाएंगे सर, इसमें कोई राय नहीं, बदल अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो बदल जाएंगे, खूब अच्छी तरह से बदल जाएंगे। कानून वापस लो, कानून नहीं चलेगा। मेर में ही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। बड़ा फैसला, मिली जानकारी के अनुसार 10 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। नए साल पर सीएम भजनलाल किसानों को लेकर दे सकते हैं बड़ा तोहफा। प्रदेश में अब 10 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। बीजेपी ने चुनाव से पहले किया था बड़ा वादा। अब मिली जानकारी के अनुसार 10 रुपए सस्ता करेगी पेट्रोल डीजल में वो भारी गिरावट होने पर सरकार का बड़ा फैसला है कि अब जल्द वो 10 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता होगा राजस्थान में। अगली और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। फर्जी सिम कार्ड यूज करने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना या 3 साल की होगी जेल। 1 जनवरी से नियम होगा लागू। योजना पर सरकार का बड़ा बदलाव, सीएम भजनलाल ने की बड़ी घोषणा। मनरेगा योजना के सभी किसान मजदूरों की फेस रीडिंग से लगेगी हाजिरी। अब राजस्थान में नहीं हो पाएगा फर्जीवाड़ा। खाद्य मंत्री का आदेश है कि नए राशन कार्ड बनाए जाने का एक ही मकसद है कि आपको पीएम आयुष्मान योजना के तहत जोड़ा जाए, ताकि आपको 25 लाख रुपए का फ्री में इलाज का लाभ मिलता रहे। आज वो बड़ी खबर सामने आ रही है, जल्द आपके बनेंगे नए राशन कार्ड। अगली और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान के 12वीं छात्राओं पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में 12वीं की छात्राओं को अब मिलेगी स्कूटी फ्री में। राजस्थान सरकार ने आज बड़ी घोषणा कर दी है कि राजस्थान के 12वीं कक्षा में वो बच्ची है वो 50% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उन्हें सरकार है वो 100 दिन के भीतर है वो फ्री में स्कूटी देगी। सरकार ने आज बड़ी घोषणा कर दी है। चुनाव से पहले इस योजना के अंदर वादा किया गया था